जंगल का एक ही उसूल है, शेर जब जख्मी होता है तो गिद्ध समझौता करने नहीं नोचने आते हैं। आज ईरान का भी यही हाल है। जब हम अपने ही घर के दरवाजे तोड़ने लगते हैं तो बाहर खड़े दुश्मन के लिए शिकार और भी आसान हो जाता है। ये गुस्सा, ये आग, ये तोड़ फोड़, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या ये किसी नई पॉलिटिकल पार्टी का झगड़ा है? जी नहीं, ये झगड़ा है पेट की आग का। हकीकत ये है कि ईरानी करेंसी मट्टी में मिल चुकी है। जरा सोचिए, एक अमरीकी डॉलर की कीमत 14 लाख ईरानी रियाल बनती है। मतलब कि अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट भी लेने जाना है तो पैसे आपको गिनकर नहीं, शायद तोल कर देना पड़े। अगर आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपके पास 5,000 रुपए पाकिस्तानी है तो ईरान में आप करोड़पति हैं। जब इंसान की जेब खाली होती है और बच्चों का पेट खाली होता है तो डर खत्म हो जाता है। ईरान की आवाम इस वक्त भूख और बदहाली से तंग आकर सड़कों पर है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, पैटर्न आपको हमेशा सेम मिलेगा। इराक, लीबिया, सीरिया, पहले उस मुल्क पर इतनी पाबंदियां, इतनी सैंक्शंस लगाओ कि उस मुल्क का आम आदमी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए, और फिर जब वो अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं और मुजाहिरे करने लगे तो फिर ये बैरूनी ताकतें कहती हैं कि घबराओ नहीं, हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। लेकिन याद रखना, कोई किसी को बचाने नहीं आता। ये इराक में भी बचाने आए थे, ये शाम में भी बचाने आए थे, ये लीबिया में भी बचाने ही आए थे। आज लीबिया कहाँ है? ईरान के लोग अपनी आजादी के लिए निकले हैं, लेकिन उनकी इस आजादी की जंग को हथियार बनाया जा रहा है। बाहर के गिद्ध तैयार बैठे हैं कि कब ये मुल्क टूटे और कब वो इनके ऑयल और रिसोर्सेज पर कब्जा करें। अगर खुदा न खास्ता ईरान की स्टेट कोलैप्स करती है और अगर वहां सिविल वॉर शुरू होती है तो याद रखें, पड़ोसी के घर का धुआं हमारे घर तक भी आएगा। हमारे ईस्ट में पहले ही एक आरएसएस का बदमस्त हाथी बैठा है। तो सवाल ये है कि आपको बचाने कौन आएगा? तो जवाब है पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग दिफाई कुव्वत और आपकी यूनिटी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान की फोर्सेस जिंदाबाद। जब चारों तरफ खतरा हो तो घर के अंदर लड़ाई नहीं की जाती, घर के दरवाजों को और भी मजबूत बनाया जाता है। दोस्तों, बात बहुत सीधी है कि जब समंदर में तूफान आता है तो कश्ती के मुसाफिर आपस में दस्तों गिरेबान नहीं होते, वो मिलकर कश्ती को बचाते हैं, क्योंकि कश्ती अगर डूबी तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन किस इलाके का था या कौन किस पार्टी का, डूबेंगे सब। आज ईरान के हालात हमें झंझोड़ कर कह रहे हैं कि एक हो जाओ। ये मुल्क पाकिस्तान किसी जमीन के टुकड़े का नाम नहीं, पाकिस्तान हमारी छत है, और जब तक ये छत महफूज रहेगी हर पाकिस्तानी महफूज रहेगा। तो आज आइए अपने आप से एक वादा करते हैं कि हम सिर्फ इस सब्ज हिलाली परचम के लिए तमाम झगड़ों को भुलाकर एक हो जाते हैं और दुनिया को दिखा दें कि हम बिखरे हुए मोती नहीं, एक मजबूत जंजीर हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज को हर बुरी नजर से बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।